प्रीति और रानी दो पक्की सहेलियां थी। एक वक्त कॉलेज से आते आते प्रीति ने देखा एक बस तेजी से रानी की तरफ आ रही है। प्रीति ने झट से अपनी जान की परवाह किए बिना रानी की जान बचाई और अपनी जान गंवा दी। रानी जोर से चिल्लाई और मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहां आसपास के लोगों ने प्रीति को हॉस्पिटल ले जाने में रानी की मदद की। रानी डॉक्टर के सामने रो रो कर बोली, डॉक्टर प्लीज मेरी दोस्त को बचा लीजिए। डॉक्टर ने प्रीति की नब्ज चेक की और कहा, आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी रात रानी रोकर सो गई। तभी उसकी सपने में मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति, तुम जिंदा हो? नहीं मेरी दोस्त, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं मरी भी नहीं। क्या? हाँ, मैं सिर्फ तुमको दिखाई दूंगी। रानी की आँख खुलती है और वो प्रीति को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता गया और रानी की शादी हो गई। रानी और प्रीति खरीदारी करने बाजार जाते और जरूरत का सामान लेकर घर लौट आते। प्रीति रानी के काम में उसका हाथ बटाती और रानी सब्जी बनाती तो प्रीति सब्जी काट कर देती। राज ऑफिस से आते ही होंगे प्रीति, तुम खाना खा लो और चली जाओ। सुबह वो ऑफिस जाते ही तुम लौट आना। ठीक है रानी, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। रानी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल शाम मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ बहुत गुस्से वाली औरत है, तुम्हें थोड़ा संभाल लेना होगा। तुम जानती हो ना, हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। ठीक है राज, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी सास का भी ख्याल रखूंगी। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय राज ने रानी से कहा, सुनो रानी, आज शाम तक माँ आ जाएगी, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, ख्याल रखना। राज ऑफिस चला गया। रानी ने नाश्ता तैयार किया और प्रीति का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद प्रीति रानी के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो रानी, चुपचाप बैठी हो? प्रीति, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या हुआ, तुम्हारी सास से बनती नहीं? ऐसी बात नहीं है, वो पहली बार घर आ रही है और हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे एक और बात का दुख है, वो मुझे तुमको बताना है। रानी सोच में पड़ जाती है। तभी प्रीति बोलती है, क्या सोच रही हो, मुझे बताओ ना। तुमको पता है ना, मेरी सास आ रही है, मुझे तुमसे 10 दिन दूर रहना होगा। अब तुम यहाँ खाने भी नहीं आ सकती। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना भी नहीं खिला पाऊंगी। अगले 10 दिन तक मुझे इसी बात का दुख रहेगा। रानी बहुत उदास हो गई और प्रीति को भी दुख हुआ। कोई बात नहीं रानी, सिर्फ 10 दिन की बात है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं अब तुमसे 10 दिन बाद मिलूंगी। अगर तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। प्रीति, 10 दिन तुम्हारे बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। रानी उदास हो गई। तभी किसी ने दरवाजे पे खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है, तुम जाओ जल्दी। दरवाजे पर सच में रानी की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, आइए, अंदर आइए, बैठिए। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारे जैसी बहू मिली, मेरी यही बदकिस्मती है। ये सुनकर प्रीति को अच्छा नहीं लगा। उसको सास पर बहुत गुस्सा आया। बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। माँ जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। राज की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही प्रीति रानी के पास आई। प्रीति, तुम गई नहीं? तुम्हें अगर मेरी जरूरत हो, मुझे बस एक बार पुकार लेना। ठीक है। सब खाने के लिए बैठे। राज माँ से पूछता है, माँ तुम कैसी हो, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे तो नहीं लगता। ये तुम क्या कह रही हो माँ, रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। रानी, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। बुढ़िया की अक्ल घास चढ़ने गई है, शायद मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानी, तुम मेरा एक काम करो। क्या प्रीति? तुम अपनी सास के लिए लड्डू बनाओ। ठीक है। क्या कर रही हो रानी? मैं लड्डू बना रही हूँ। देख बेटा, तेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मुझे शुगर है और ये शक्कर के लड्डू बना रही है। रानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अरे आप देखो, माँ के लिए अलग लड्डू बनाए हैं मैंने, मेथी के लड्डू। मेथी शुगर के मरीजों के लिए अच्छी होती है। ओ रानी, तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो।
ये तो बड़ी चालाक निकली। रात के खाने के बाद माँ हाथ धोकर अपने कमरे में जाती है। रास्ते में प्रीति अपना पैर रखकर उसे गिरा देती है। हाय हाय, मर गई, मेरी टांग टूट गई। राज और रानी भागकर माँ को उठाते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं। रानी अपनी सास की बहुत खिदमत करती है। उस वक्त सास को एहसास होता है कि वो उसकी बहू को गलत समझ रही थी। रानी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, मुझसे माफी मत मांगो। देखो रानी, तुम्हारी सास की अकल ठिकाने आ गई। हाँ प्रीति, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कैसे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। सब हंसी खुशी रहने लगे।